अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब लोग खैरियत से होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, आप लोग हमारे लिए बहुत दुआएँ करते हैं, हम भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ करते हैं। ख़ास तौर पर आप लोग सबसे बल्कि रिक्वेस्ट है कि तुर्की के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। वहाँ पर देखें किस तरह से जो हालात हो रहे हैं, ज़लज़ला आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर जो तबाह हो गए, तो उन लोगों के लिए प्लीज़ स्पेशल आप लोग दुआ करें। हम भी अपनी नमाज में उन सब के लिए दुआएं करते हैं। अच्छा जी, आज क्या पक रहा है? बड़ी मज़े की 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और आज जो 3 रेसिपीज़ बन रही हैं, आज का जो इस्तेमाल हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास आप देख सकते हैं रुबाम किचन एप्लाइंसेस है, जिसका इस्तेमाल करेंगे। क्या इसकी बात है भाई, क्या इसकी खूबी है? गैस की हर जगह बड़ी तंगी हो रही है, लेकिन रुबाम किचन एप्लाइंसेस की जो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से माइक्रोवेव है, ओवन है, इसके अलावा यहाँ पर स्टोव्स हैं, ये आपने देखा होगा कि जब भी मैं खाना पकाती हूँ जो घंटों के काम मिनटों में जाते हैं, इसलिए कि इसके जो बर्नल है यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त इसकी फ्लेम है, जो चूल्हों से कहते हैं ना कि सिर्फ वहीं तक रहती है, आपके पैन से बाहर नहीं जाती। और ब्लू कलर की फ्लेम है, मेटल के इनके जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बात की जाए, जब कहते हैं ना कि अमूमन ये होता है कि लोहे के यहाँ पे बर्नल होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं पानी गिरने से। ज़ाहिर है किचन का काम है, लेकिन यहाँ जो इनके बर्नल है, मेटल के बर्नल है, जो बिल्कुल ख़राब नहीं होते। उसके अलावा नोब्स बड़े अच्छे हैं, फ्लेम बड़ी अच्छी है, फटाफट खाना पक जाता है। और उसके बाद आपको पता है खाने की जब बात की जाए तो आपको क्या आता है कि ऑयल की बात करें तो ऑयल में हमेशा इस चीज़ का ख्याल किया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री हो। हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में ना खाने बड़े तले हुए खाए जाते हैं, लेकिन हम ये डर रहे होते हैं कि भाई हम डाइट पर हम नहीं खा सकते इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अब आप हर चीज़ खा सकते हैं। आगे तो रमज़ान आ रहे हैं, खूब समोसे रोल फ्राई कर करके आप खा सकते हैं। और आपको पता है कि खाने में अब रमज़ान आ रहे हैं, उसके अलावा भी हर खाने में आपको चिकन का फ्लेवर चाहिए, चिकन चाहिए। बच्चे जो है ना हमारे बड़े तंग करते हैं, वो दाल सब्ज़ी के पास तो जाते ही नहीं, नाक मुँह बढ़ाते हैं। लेकिन अब आपके लिए मसाको लेकर आया है जो असली चिकन का मज़ा। अच्छा मैं आपको बता दूं, मसाको में असली ताज़ा मुर्गी का गोश्त है, जो खाने में जिस तरह से होता है ना कि हम नमक की जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया मसाको में ताज़ा चिकन के साथ साथ 2 ग्राम की जितना सोडियम। अच्छा सोडियम जो है, आपको अमूमन लोग ये समझते हैं कि शायद सोडियम की मिकदार ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा नमक कहीं भी, जैसे नमक की 5 ग्राम से भी कम इसकी में मिकदार है, 5 ग्राम से भी कम इसकी मिकदार है। और अब जो होता है ना, जब कहते हैं ना कि हम कभी भी इस्तेमाल करते हैं जो चिकन क्यूब्स इस्तेमाल करते हैं, मसाको 2 चिकन क्यूब्स के बराबर। और क्या होता है कि आपका बीपी हाई हो जाता है और हार्ट के पेशेंट तो ख़ास तौर पे इस चीज़ से भाग रहे होते हैं, लेकिन अब आप सब लोग बड़े आराम से खा सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर जिस तरह से बात की जाए कि सोडियम की मिकदार बहुत कम है। उसके अलावा ये आप नमक की जगह भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं, कोई भी आप खाना बना रहे हैं, तो आपने एक या चिकन साशे जो इसका जो आप नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, या फिर आप एक साशे ले लें या फिर आप एक चिकन क्यूब ले लें, और मैजिक जो आप देखें कि आपके खानों में असली चिकन का मज़ा आएगा। तो आज मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर दाल के अंदर, दाल में भी मुझे चाहिए असली चिकन का मज़ा। और वैसे भी इसमें चिकन की मिकदार जो आप जिस तरह से बात की जाए कि ताज़ा मुर्गी का गोश्त शामिल किया गया। अच्छा जी, यहाँ पर रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है खुश्क कलेजी मसाला बड़े मज़े का, हरा धनिया पुलाव और मखनी दाल भी बन रही है। जी हाँ, तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुलाव की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, पुलाव के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उबले हुए चावल आधा किलो चाहिए, हरा धनिया 2 गड्डी चाहिए, चिकन आधा किलो चाहिए। इसके बाद लहसुन 1 खाने का चम्मच या 1 गड्डी ले लीजिएगा, अदरक 1 टुकड़ा ले लीजिएगा, हरी मिर्चें 6 अदर ले लीजिएगा, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, मटर 2 कप, ऑयल आधा कप फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और मूँगफली 1 कप जो ऊपर से डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हरा धनिया को बारीक बारीक चॉप कर लेना है, मूँगफली को फ्राई कर लेना है, और राइस को यहाँ पर बॉयल करने रखना है। तो राइस के लिए मैं पानी ले लेती हूँ। तो हम चावल को यहाँ रखते हैं उबलने के लिए। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा पानी, हमने राइस को बॉईल करना है, बॉईल करके डालना है। अच्छा इसके अंदर भी अगर जिस तरह से बात की जाए, चिकन की बात की जाए, तो चिकन तो हम डाल ही रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप खाली दाल सब्ज़ी में डालें। जिस तरह से मेरे पास पुलाव है तो मेरा दिल कर रहा है कि एक इसके अंदर 1 साशे में डाल दूँ मसाको का भी, ताकि उसके एक एक दाने के अंदर भी चिकन का फ्लेवर आए। ठीक है जी, तो शायद मैं डाल भी दूँ, जब मेरे पास सामने चीज़ पड़ी होती है ना तो मेरा दिल करता है चले इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने पानी यहाँ पर रख दिया है और यहाँ डाल रहे हैं इसके अंदर नमक। ठीक है,
कलेजी भी बड़े मज़े की बन रही है जी, खुश मसाले वाली। नमक इसमें डालेंगे ताकि राइस जो है हमारे बॉयल हो जाए। अच्छा जी, अब आगे क्या करना है साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास जो चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मटर हैं, ठीक है। उसके बाद चिकन आधा किलो ले रहे हैं। राइस को मैंने भिगो के रख दी है। मैंने जो लिए सेला चावल, तो इसको मैंने सुबह 10 बजे पानी में सोख करके रख लिया। ये सबको ही पता है कि सेला चावल को ज़्यादा टाइम लगता है भिगो के रखना, और अगर आप आम जो बासमती राइस लेना तो आधा घंटा 20 मिनट काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी देर भिगो के रखा है ताकि ये अच्छी तरह से पानी के अंदर सोख रहेंगे, तो जो हमारा एक एक दाना है चावल का वो बड़ा अच्छा सा बनेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं अलग कर लेती हूँ चीज़ें, जो इन चीज़ों को मैंने यहाँ पर डालना है। मोटा मोटा चॉप कर लीजिएगा, या फिर आप उसको क्या कीजिएगा, चॉपर में डाल दीजिएगा। दोनों काम आप कर सकते हैं, मोटा मोटा चॉप भी कर सकते हैं, चॉपर में भी डालकर आपने उसको पूरा इसका मसाला जो है उसको तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद इसका चिकन की हम तैयारी करेंगे। चिकन के लिए यहाँ पर मुझे चाहिए ऑयल, ठीक है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही बड़ा वाला पैन है। मुझे हमेशा होता है घर में भी, मैं कभी भी राइस बना रही होती तो मैं क्या कर 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा बर्तन लेती हूँ, उसमें राइस जो है ना बड़े खुले बड़े आराम से बन जाते हैं। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि हम यही करें, ठीक है। यहाँ पर जाएगा हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून, इसलिए कि हमने मूंगफली को भी फ्राई करके वो आखिर में डालना है, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल मैं उसके लिए रख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाएगा, ये मेरे पास है मिक्स साबुत गरम मसाला, ठीक है। अच्छा, मिक्स साबुत गरम मसाले का मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या अज्जा है। इसके अंदर है बादियान का फूल है, साथ में तेज़ पत्ता है, इसमें छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है और ज़ीरा है। जो मिक्स हमारा सारा गरम मसाला होता है वो ले लीजिएगा, ठीक है। 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल देंगे कोई मसला नहीं है। वैसे भी हमारे देसी खानों में हम गरम मसाला हुआ, लाल मिर्च, नमक हुई, हम थोड़ी सी उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा रखते हैं, हमें चटपटे खाने चाहिए होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ठीक है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहाँ पर कटिंग पटिंग चॉपिंग वॉपिंग करके रखेंगे ताकि ब्रेक से वापस आएँ तो हमारा काम जो है फटाफट हो जाए। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है बड़े मज़ेदार सा हरा धनिया पुलाव, ठीक है जी। हरा धनिया पुलाव बना रहे हैं और इसमें मटर को मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि भाई जब मटर आप फ्रीज़ किए होते हैं तो वो गलते नहीं है, आप उसको ज़रा सा बॉयल करके फिर डालिएगा, वरना मटर जो गलेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मटर रख दिए हैं, यहाँ पर राइस बॉयल करने रखे हैं। दूसरी साइड पर हमने इसमें डाला था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और उसके अंदर हमने डाला था मिक्स गरम मसाला। गरम मसाले के साथ अभी चिकन को फ्राई करते हैं। आधा किलो के जितना चिकन है, ठीक है, इसको मैं फ्राई करूँगी। चले जी, और दाल भी बन रही है, बड़ी मज़े की दाल बन रही है। और दाल में भी जो तड़का लगेगा ना, हम लगाएंगे मसाकों के साथ। और आपको पता है मसाको मैजिक मसाला आ गया। अब आपको हर चीज़ के अंदर, दाल हो, सब्ज़ी हो, हर चीज़ के अंदर आपको चिकन का फ्लेवर आएगा। इसलिए ज़ाहिर है उसमें असली चिकन जो डला हुआ है। तो बस अब आप टेंशन लेने की ज़रूरत है। दाल चावल बनाएंगे ना तो बच्चे समझेंगे कि दाल के अंदर भी असली चिकन डाला हुआ है, इसलिए कि ये अब चिकन मैजिक मसाला है जो मसाको का है, जो आपके खानों में ना मैजिक लेके आ जाएगा। अब रमज़ान में आप बनाएंगे ना वेजिटेबल रोल, उसमें भी डाल सकते हैं, आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर आप चने की चाट बना रहे हैं ना, उसके अंदर भी आप डालेंगे ना तो उसमें भी बड़ा मज़े का चिकन का फ्लेवर आएगा। तो अब तो बड़े मज़े की गुजर रहे हैं सबके रमज़ान, ठीक है जी। और यहाँ पर 3 रेसिपीज़ हमारी बन रही है, ठीक है। अच्छा, चलें जी, यहाँ पर मसाको चिकन मैजिक मसाला, नाम कितने मज़े का, मैजिक मसाला, और वाकई मैजिक ही हो जाता है इसमें तो। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चिकन को फ्राई करूँगी यहाँ पर गरम मसाले के साथ, ठीक है। अच्छा, इसमें हम प्याज नहीं डाल रहे, ठीक है, प्याज नहीं डालें। मटर थोड़े से बॉयल हो जाएंगे और उसके बाद आगे मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। थोड़ा सा गरम मसाले के साथ जब आप चिकन को फ्राई करते हैं ना, तो इसका पुलाव के जो राइस है ना, उसके अंदर बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। अच्छा जी, कलेजी भी बन रही है, कलेजी बड़ी मज़े वाली बन रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने चिकन डाला, गरम मसाला डाला और साथ में इसमें मैंने डाल दिया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये मैं लहसुन को, ये देखिए, चॉप करके हमने डालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चॉप करके डालूँगी मैं
अभी मैं इसी के साथ डाल दूँ। आप इसका पेस्ट ना डालिएगा, आपको जब भी इसका टेस्ट आएगा जब आप इसको चॉप करके डालेंगे, ठीक है। ये इस तरह से हरी मिर्चें भी जाएंगी 6 तक। ये लहसुन और अदरक को मैंने इसके साथ डाल दिया। चलो, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, ये चीज़ें हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसको मैं, हरी मिर्च थोड़ी सी वो वाली है, बड़ी वाली है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बीच में से 2-2 कर लेंगे। एक कप कितना पानी भी डाल दीजिएगा ताकि चिकन जो है आपका बड़ा अच्छा से गल जाए, ठीक है। 1 कप पानी भी इसमें डाल दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करके इसमें थोड़ा पानी डालूँगी ताकि चिकन हमारा जो है थोड़ा गल जाए। फिर इसके बाद राइस, बॉयल किए हुए राइस हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। नमक हमें चाहिए, आपने राइस में भी मैंने डाला है और इसके अलावा इसमें भी हम डाल देते हैं 1 चम्मच के इतना नमक, ठीक है। नमक डाल देंगे तो उससे ये होगा कि वो चिकन के अंदर तक इसका फ्लेवर जाएगा नमक का, वरना आप कितना भी पका लो जब तक नमक ना हो तो खाने में मज़ा ही नहीं आता, सही है। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा, ये लहसुन और अदरक भी फ्राई हो रहा है तो उसका भी एक बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है, और अरोमा तो खैर आ ही रहा है यहाँ पर। चलें जी, अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा पानी ताकि चिकन गले। इतनी देर में हमने बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो मैं डाल दूँगी, काली मिर्च भी है और ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा चिकन हमारा गल जाए, कवर करके रखती हूँ। अच्छा, जो हमने इसमें डालना है मूंगफली, पीनट्स डालने हैं, लेकिन वो जब मैं पूरा इसका डिश आउट कर लूँगी तो ऊपर से वो डालेंगे तो बड़े अच्छी क्रंची क्रंची सी होती है, वो मैं बाद में डालूँगी, इसलिए अभी मैंने उसको मूंगफली को इसमें नहीं रखा। अच्छा, इसके हम करते हैं इस तरह से, ये आपने 2 टुकड़े कर लेने हैं। इसी में डाल देते हैं हरा धनिया और हरी मिर्चें, ठीक है। साथ में मेरे पास है यहाँ पर कुटी हुई ये रही काली मिर्च, ये भी डाल देते हैं। ये चीज़ों को साइड पे रखते हैं, मटर थोड़े से उबल जाए तो वो हम डाल देते हैं, ठीक है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके अंदर जो ये हमारे पास, ये देख लीजिएगा, मैजिक मसाला, ठीक है, मसाको मैजिक मसाला, जो जिसमें आपको असली चिकन का मज़ा मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि राइस के अंदर भी ना इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा। तभी मैंने इसमें पानी डाला है, तो इसमें मैं ये डाल देती हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर क्या होगा कि बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो ये भी मैंने कर लिया है। और वाकई पुलाव के अंदर अगर आप डाल दें ना, एक इधर चिकन क्यूब डाल दें या इस तरह से आप एक साशे डाल दें तो एक राइस के अंदर अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। तो मैंने एक डाल दिया है यहाँ पर, और बाकी ये कि एक मैं दाल में भी डाल दूँगी जब चीज़ें सामने पड़ी होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने डाला है मसाको मैजिक मसाला, जो हमने पुलाव में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर राइस को बॉईल करने रखना है। राइस को जिस तरह से आप बिरयानी के चावल उबालते हैं सेम इसी तरह से हमने इसको उबालना है, ताकि वो दम पे हमने जो रखना है तो थोड़ा सा दम ज़्यादा रखना, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, एमन से बात करते हैं। साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम एमन। क्या हाल है मैम? अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी मैम, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। क्या बना रही हैं आप? हमारे आज लाइट बन रहा है। क्या बन रहा है? लाइट बन रहा है? तो मैं आपको, मैं नज़र कहाँ से आ गई है मैम? यूट्यूब से। अच्छा अच्छा, मैंने, आपने कहा ना लाइट नहीं है, तो आपने ये नहीं देखा कि रेसिपीज़ कौन सी बन रही है? मैम एक तो मुझे पता है कि दाल मखनी बन रही है, वो आपकी बहुत प्यारी, आप उसका जिक्र कर रही थी, तो मैंने उसको उसी टाइम बंद कर दिया, तो तब से मैं कॉल मिला रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलो सही है। लगी मैं भी ज़रा सी तफरी ले रही हूँ, मज़ा कर रही हूँ वैसे ही, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा एक बड़ी मज़े की हम लोग दाल बना रहे हैं, ठीक है। मखनी दाल बन रही है, जो दूसरी हरे उसकी धुली हुई येलो दाल होती है वो, ठीक है। इसके साथ एक बहुत मज़ेदार सा पुलाव बन रहा है, और साथ में हम कलेजी बना रहे हैं। तो 3 रेसिपी, मतलब प्रॉपर हमारा जो पूरा मेन्यू है वो पूरा प्रॉपर मेन्यू है, ठीक है। माशाल्लाह से मैम, आप खाना बहुत प्यारा बनाती हैं, आपसे मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ सीखा है। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें, बस दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू सो मच। चलें जी, ये अब हम क्या करें, यहाँ पर जो चिकन है वो थोड़ा सा गल चुका है। इसके अंदर हमने डाल दिए, मटर भी डाल दिए। मटर को मैंने बॉईल करके डाला था, और फ्रीज़ किए होते हैं तो वो ये होता है ना, सख्त हो जाते हैं, गलते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने मटर भी डाल दिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसके साथ मेरे पास है काली मिर्च, ये डालते हैं, ठीक है। ये आपने डाल दी। अच्छा, अब ये जो मेरे पास राइस है, राइस डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए,
राइस को इसी तरह से मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ और इसको हम डाल देते हैं। फिर ये हल्की आग पे आधा घंटा दम पे रहेंगे तो जो चिकन में थोड़ी सी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो क्या नाम लेते हैं राइस हैं वो भी अच्छी तरह से दम आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए जिस तरह से बिरयानी के लिए हम लोग करते हैं तो सेम मैंने इसी तरह से किए। अच्छा, थोड़ा इसमें पानी है, इसी की यखनी है जो अभी हमने मसाको मैजिक मसाला डाला है तो उसका मतलब स्टॉक बन गई है, ठीक है, यखनी बन गई है। तो बस ये राइस डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं दम पे रख देती हूँ। ये आराम से दम पे आ जाएंगे और ऐसा करते हैं कि इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और जो हमारा मज़ेदार सा हरा धनिया पुलाव था उसको मैंने दम पे रख दिया आराम से। अब हम इसको दम को नहीं हटाएंगे इसलिए कि जब आप बार बार खोल देते ना तो फिर वो दम सही से नहीं आता। बस इसको स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, ये आराम से यहाँ पर दम आ जाएगा और कम से कम हमें 15 से 20 मिनट इसको दम पे रखना है। इस वजह से कि एक तो जो मैंने चिकन था उसमें थोड़ी सी कसर थी, राइस थे वो भी जिस तरह से बिरयानी की तरह थे, तो हम इसको थोड़ा दम पे रखेंगे, ठीक है। अब हम बना रहे हैं बड़े मज़े की दाल बन रही है, मखनी मूंग दाल, बहुत मज़े की बनती है। आप इसको खाएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई बड़े मज़े की बन रही है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें भीगी हुई दाल चाहिए 250 ग्राम, हरी मिर्चें चाहिए 6 अदद, टमाटर 3 अदद चाहिए, इसके साथ हमें कड़ी पत्ते चाहिए 4 से 6 अदद, हरा धनिया आधी कटी, मक्खन 100 ग्राम है, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, इसके साथ आपने लेना है पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, जीरा 2 चाय के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच और 4 खाने के चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अच्छा, उसके साथ यहाँ पर है हमारे पास मसाको मैजिक मसाला, मसाको मैजिक मसाले का इस्तेमाल करेंगे ताकि दाल के अंदर भी आपको असली चिकन का मज़ा है। और जिस तरह से बात की जाए कि मसाको में शामिल है असली और ताज़ा चिकन का गोश्त जो आपको हर खाने में असली चिकन का मज़ा देगा। और इसके अलावा आप नमक के बदले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जिस तरह से बात की जाए कि मसाको जो का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं ना शायद इसमें नमक की मिकदार का, तो आप जब कोई भी खाना बना रहे हैं तो उसको बैलेंस कर देता है, ठीक है, आप किसी खाने में भी डालोगे। और जिस तरह से बात की जाए कि नमक की मिकदार इसमें से 5 ग्राम से भी कम है, और जो कि आपके लिए जब बहुत सारे होते हैं ना हार्ट पेशेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर की शुगर पेशेंट होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं वो इस वजह से नहीं खाते शायद नमक की मिकदार, लेकिन ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए जैसे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर या फिर वो जो हार्ट के पेशेंट हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि इसमें 5 ग्राम से भी कम नमक की मिकदार है। और इसका इस्तेमाल करें, करना भी बहुत आसान है, इस्तेमाल करें अपने खानों में जायका लाएं और उसके साथ साथ ये आपको हर खाने में असली चिकन का फ्लेवर देगा। यहाँ पर हमने रख दी है ये दाल को मैंने उबलने रख दी है, ठीक है। यहाँ पर मक्खन है, लहसुन है, ये तड़के की चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर हमने जो चीज़ें जिस तरह से मैंने कहा कि हम कुटी हुई मिर्ची इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ हम इसमें डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा क्या नाम लेते हैं नमक डालेंगे, कम डालेंगे ज़्यादा नहीं डालेंगे। देखिए नमक है, साथ में मुझे चाहिए यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ये चीज़ें मैं यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि एक ही दफ़ा हम सारी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और इसके साथ पिसा गरम मसाला भी चाहिए, ये रहा मिक्स्ड, नहीं ये तो साबुत वाला मिक्स्ड, ये रहा पिसा हुआ ऑल स्पाइस, ठीक है, ये हम डाल देते हैं सब बस, ठीक है। दाल का थोड़ा सा इंतज़ार करना है, दाल हमारी उबल रही है, ठीक है। राइस हमने यहाँ पर बॉईल करने रख दी हैं, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, और साथ में हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। पिसा गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। तो जब तक दाल हमारी यहाँ पर उबल रही है, गल रही है, पुलाव में बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, कलेजी भी बन रही है बहुत मज़ेदार से। कलेजी के अंदर जो साबुत मसालों का इस्तेमाल करना है, अमूमन ये होता है कि सिर्फ हमारे ईद पे ही बनती है कलेजी, लेकिन आपको पता है कि कलेजी खाना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है जिनके ब्लड की कमी होती है उन लोगों को भी डॉक्टर कहते हैं ना आप कलेजी का इस्तेमाल करें। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करी, अमूमन लोगों को ये भी कंप्लेन होती है कि इसके अंदर से स्मेल आ रही होती है, जब भी कलेजी बना रहे स्मेल आ रही थी। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाला था, सिरका या लेमन जूस डालकर आपने इसको कुछ देर के लिए रख देना। उसके बाद आपने 2-3 पानी में इसको वॉश कर लेना। जब 2-3 पानी में आप इसको धोएंगे ना तो उसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको कलर भी इसका वाइट लग रहा है इसलिए कि मैंने इसमें सिरका डाला था, ठीक है। तो दूसरी साइड पे हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, टमाटर वगैरह को हम बारीक चॉप कर लेते हैं, ठीक है।
लहसुन को वगैरह को हम फ्राई करेंगे तो ऊपर से इसका तड़का भी लगेगा बड़े मज़े का। तो मुझे चाहिए इसमें 2 से 3 टमाटर हम ले लेते हैं, जिसको बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं। 1 प्याज हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कटिंग वगैरह करके रख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। पुलाव हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ी देर के लिए दम के बाद हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हमने सारे मसालों के साथ हम एक साशे डाल देते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास है मसाको का जो मैजिक मसाला है, जो आपके खाने में असली मतलब चिकन का आपको मज़ा देगा, तो आप इसमें डाल देती, ठीक है। चले जी, मसाको मैजिक मसाला ये भी चला जा रहा है, ठीक है। ये अभी दाल हमारी पकती रहेगी और इसमें भी आपको, इसलिए ज़ाहिर इसमें असली चिकन का इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए आपको इसमें दाल में भी चिकन का फ्लेवर आएगा। तो ये दाल हमारी हल्की आग पे रखी हुई है, ज़रा ये पक रही है, तो इतनी देर में हम बाकी चीज़ों को कटिंग कर लेते हैं। तड़का लगाऊंगी वो बिल्कुल एंड में, इसलिए तड़का एंड में लगाऊंगी कि ताकि जब हमने इसको डिश आउट करना है, निकालना है, तो उसके अंदर बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा, तड़के का एक जो खुशबू आती है। और दूसरा जो हमेशा आपको पता है कि मैं कहती हूँ कि हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो हमेशा मैगज़ीन में आती हैं, जब मैगज़ीन में आती हैं तो उसका लुक बड़ा अच्छा होना चाहिए। चलिए चलेंगे, हमने इस तरह से इसको कटिंग कर ली, बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी। दाल को थोड़ा सा पकने दीजिएगा, बाकी अभी और उसको ना डालिए, इसलिए कि थोड़ा सा हमने इसको गलाना है। गला के बेशक आप चाहें तो पानी इतना मैंने रखा है जो इसके अंदर ही जज्ब हो जाएगा, वरना ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने दाल ज़्यादा पानी डाल के उसको ड्रेन आउट कर लीजिएगा, लेकिन मैंने सारे मसाले डाले तो मैं इसको इसी के अंदर एब्जॉर्ब करूँगी, मैं इसको ड्रेन आउट नहीं करूँगी। तो जब तक हम यहाँ पर कटिंग वगैरह करते हैं, ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम अब तैयार करेंगे दाल, जो मूंग दाल मखनी, ठीक है। इसमें जाएंगे 4 टेबलस्पून के इतना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है। और हम बटर और ऑयल के साथ तड़का भी लगाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जा रहा है यहाँ पर मक्खन, थोड़ा सा तड़का मैं ऊपर से भी लगाऊंगी। चले जी, ये काफ़ी वो हुआ है, चले। इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ी सी प्याज, इसके बाद टमाटर भी डालेंगे, हल्का सा इसको पहले मैं फ्राई कर लूँ, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर मैंने दाल के अंदर सारे मसाले डाल दिए थे, ठीक है, ताकि वो दाल थोड़ी सी यहाँ पर गलती रहे। तो ये दाल यहाँ पर गल रही है, यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। हल्की सी प्याज हमारी फ्राई होगी और प्याज फ्राई करके अब इसके अंदर भी बाकी के इंग्रेडिएंट्स थोड़े से हम डाल देंगे ताकि थोड़ा सा ये अच्छा सा मसाला बन जाए। तो ये कड़ी पत्ते मेरे पास है, तड़के में भी थोड़े जाएंगे और ये थोड़े से ये ऐसे भी डाल देते हैं। लहसुन का, कड़ी पत्ते का ये आखिर में तड़का लगाऊंगी। कौन सा चूल्हा बुझा है? नहीं, वैसे ही आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, अब ये प्याज हल्का सा फ्राई करेंगे, लहसुन और प्याज दोनों हल्का सा इसको फ्राई करते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर टमाटर। तो थोड़ा सा इसको मैंने फ्राई करना है। कड़ी पत्ते की भी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है और दाल के अंदर वैसे तो हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। 2 से 3 आपने टमाटर ले लेने हैं और यहाँ पर मेरे पास है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा भी डाल देते हैं तो दाल में मज़ा आ जाता है। ये मैं हमेशा घर में भी यही करती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल देते हैं। चलेंगे फिर कलेजी की तरफ भी आएंगे। अच्छा, ये अब इसमें जाएंगे टमाटर के साथ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, हमने पहले उसमें भी डाली थी, थोड़ा थोड़ा मसाले में भी डालेंगे, सही है। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, बस 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, ताकि टमाटरों के अंदर, मसाले के अंदर भी इसका फ्लेवर है। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। जो मसाले हमने पहले इसमें डाले हैं सेम वही मसाले हम डाल रहे हैं इसमें, इसलिए कि दाल को जब हमने उबलने रखा था। पिसा गरम मसाला बाद में जाएगा। अच्छा, अब इसको क्या करना है, इस तरह से आपने हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा इसको हम रख देते हैं पकने के लिए, ठीक है। जब तक दाल गलेगी नहीं तो हम इसमें नहीं डालेंगे। दाल अभी हमारी कच्ची है, देखें ये भी कच्ची है, तो ये अभी थोड़ा टाइम लगेगी, ये थोड़ी सी गलती है, तो फिर मैं इसको इसमें डालूँगी। तो इसलिए फ़िलहाल मैं इसको कवर करके रखती हूँ। जैसे ही दाल गल जाएगी
तो हम क्या करेंगे, इसको ये मसाले में डाल देंगे। आखिर में तड़का लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है ये जो थोड़े से कड़ी पत्ते, लहसुन और मक्खन का, ठीक है। और ये जो पीनट्स रखे हुए ये हमने हरा धनिया पुलाव के लिए रखे हुए थे, ये भी बिल्कुल ऐड में जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बड़ी मज़े की बन रही है। यहाँ पर कलेजी बन रही है, जिसके अंदर साबुत हमने मसाले सारे डालने हैं। तो खुश्क मसाला कलेजी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। हमें 1 किलो कलेजी चाहिए, 4 टमाटर चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, गोल मिर्चें तकरीबन हमें चाहिए इसके अंदर 6 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, 4 अदद हरी मिर्चें और आधा कप इसमें हम डालेंगे। यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग वाला। तो सबसे पहले हमने ये मसालों को भूनना है, भून के इनको हमने कूट लेना है, ठीक है। इतनी देर में हमारी यहाँ पर जो मतलब कलेजी का मसाला तैयार हो जाएगा। जब तक हम ये देखिए साबुत धनिया ये एंड में डलेगा, जब हम कलेजी गल जाएगी तब डालेंगे। साबुत धनिया, ज़ीरा, ये सारे ज़ीरा मैंने डाल दिया। इसके बाद ये मैं डालती हूँ साबुत धनिया, ठीक है। इसके बाद इसमें गोल वाली मिर्चें, चले काफ़ी है। अच्छा जी, इसके बाद हमने इसमें डाली है अजवाइन, ये थोड़ा सा रोस्ट होंगे। इसके बाद हमने इसको मोटा मोटा कूट लेना है। कूटने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, इसको मतलब कलेजी जब हम तैयार करेंगे तो उसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कलेजी रखी हुई है, उसका मैं आपको बता देती हूँ। जब तक ये थोड़ा सा यहाँ पर मसाला हमारा थोड़ा भून रहा है। ये तो मेरे पास वो पड़ा हुआ है यहाँ पर हमाम दस्ता या कूली डंडा कह लें आप, उसमें इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटरों को मैं थोड़ा इस तरह से 4-4 टुकड़े, हरी मिर्च और टमाटर ये आपने कटिंग कर लें। जब तक ये बुनाई हो रही, बस कलेजी तो बड़ी फटाफट हो जाएगी। दाल भी हमारी देखिए आपके सामने हो ही चुकी है, इतना ज़्यादा उसमें वो नहीं लगेगा टाइम। जैसे ही वो गलती है तो मैं मसाले के अंदर इसको डाल दूँगी। चले जी, इसकी भी खुशबू आने शुरू हो गई, ये इसका मतलब है भुन चुके हैं। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पर साइड पे, ताकि हम क्या करेंगे, इसको अभी थोड़ा सा कूट लेते हैं। मैं अभी ऊपर उठा लूँगी। पहले यहाँ पर डालते हैं ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आधा कप हमें ऑयल डालना है। ऑयल के अंदर हम डालेंगे, ये देखिए मेरे पास है अदरक लहसुन, ठीक है। प्याज नहीं डाल दें हम इसमें, ठीक है। अदरक लहसुन के साथ ये जाएगी कलेजी 1 किलो की जितनी। ये हमने हाई फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। ये कलेजी की ख़ास बात होती है, कलेजी के अंदर एक तो पानी नहीं डलता, दूसरा ये होता है कि इसको तेज़ आग पे पकाया जाता है। अगर आपने इसको स्लो फ्लेम की तो क्या होगा कि ये जो है ना अकड़ जाएगी। तो इसको तेज़ आग पर पकाना है। कलेजी को मैंने नींबू का रस या सिरका जो भी आप उससे लगाकर आपने इसको धो देना है, ठीक है। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक। चले जी, अब क्या करना है, ये जो मसाले मैंने कूटे वो मसाले डालूंगी। पहले इसको मैंने थोड़ा सा होने देना है, फिर इसी के अंदर टमाटर चले जाएंगे। ये बस तेज़ आग पर भुना जाएगा, इसका इतना ज़्यादा लंबा काम भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको तेज़ आग पर रखा है। इतनी देर में मैं टमाटरों को कटिंग कर लेती हूँ जो हमने इसके अंदर डालने हैं। ये देखिए, ये टमाटरों को इस तरह से आपने टुकड़ों में काट लेना है। काली मिर्च इसके अंदर अभी जाएगी, वो भी मैं डाल देती हूँ। चले जी, ये काली मिर्च है मोटी कुटी हुई। ये मसाले को अभी मैंने कूटना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ला रही हूँ आम दस्ता, और उसके अंदर हम इसको कूट लेते हैं, ठीक है। पीनट्स तो फ्राई करके सिर्फ उसके ऊपर डालने, बाकी हमने कुछ नहीं करना। तो मैं क्या ले रही थी, हमाम दस्ता। हमारे इसमें कहते हैं कुंडी डंडा। चलो ये कलेजी के अंदर अभी जाएगा। नमक डाल दिया, ठीक है। अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया बाद में डालेंगे। इस तरह से मोटा मोटा साबुत धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, काली मिर्च और इसके अंदर नमक, नींबू का रस, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें। और ये देखिए मैंने हाई फ्लेम की हुई है, आपने भी यही करना है, इसको तेज़ आग पर बनाना है, ठीक है। तेज़ आग पर आपने इसको करना है। आपने इसको अगर अभी आप इसको ढकेंगे ना तो क्या होगा कि ये पानी छोड़ देगा और फिर ये रबड़ बन जाएगी। ये देखिए, ये बस मोटा मोटा कूट के ये भी इसी में डालेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक कटी हुई वो भी इसमें डालेंगे।
चलें जी, ये भी इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, अब इसकी होगी तेज़ भुनाई। ये मसाला भी इसका रेडी हो गया है, ये देख लीजिएगा टमाटर वाला, ये भी हमारा तैयार है। दाल जा रही है इसके अंदर। ठीक है, ये देख लीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं ज़रा बंद करती हूँ। ठीक है, ये दाल जाएगी इस टमाटर के अंदर। तड़का तो मैंने बाद में डिश में निकालना है। चलें जी, बस अब इसका लगेगा तड़का। हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा। यहाँ पर कलेजी भी हमारी तकरीबन बस तैयार ही है। हाई फ्लेम पे इसको ड्राई करते हैं। तो चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। हरा धनिया पुलाव। अज्जा: उबले चावल आधा किलो, हरा धनिया 2 गट्ठी, चिकन आधा किलो, चॉप लहसुन 1 गट्ठी, अदरक 1 टुकड़ा, हरी मिर्च 6 अदद, मोटी कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, साबुत गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, मटर 2 कप, तेल आधा कप, मूंगफली 1 कप। तरकीब: चॉपर में हरा धनिया, हरी मिर्च, चॉप लहसुन और अदरक मोटा मोटा चॉप करके निकाल लें। तेल में मूंगफली फ्राई करके निकालें। तेल में चिकन के छोटे टुकड़े और साबुत गर्म मसाला फ्राई करें। अब चॉप मसाला और उबले चावल डाल के 5 मिनट दम पर रखें। फिर डिश में निकालकर मूंगफली से गार्निश कर लें। खुश्क कलेजी मसाला। अज्जा: कलेजी 1 किलो, टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबुत लाल मिर्च 6 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, साबुत धनिया 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: साबुत मसालों को मोटा मोटा कूट लें। कलेजी पर नींबू का रस लगा के रख दें। गरम तेल में अदरक लहसुन, कलेजी और टमाटर डाल के तेज़ आंच पर भून लें। पानी खुश्क हो तो कुटा मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटी अदरक शामिल करके दम पर रख दें। मखनी मूंग दाल। अज्जा: भीगी मूंग दाल 250 ग्राम, हरी मिर्चें 6 अदद, टमाटर 3 अदद, कड़ी पत्ते 4 से 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, मक्खन 100 ग्राम, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पानी उबालकर पिसी हल्दी और मूंग दाल उबालें और छान के रख दें। तेल और मक्खन गरम करके कटा लहसुन सौते करें। अब कड़ी पत्ते, टमाटर, पिसा जीरा, कुटी लाल मिर्च और नमक मिक्स करके 10 मिनट पका लें। फिर मूंग की दाल, हरी मिर्चें और पिसा गर्म मसाला शामिल करके मजीद 10 मिनट दम दें। आखिर में हरा धनिया डाल के सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर देखें क्या मज़ेदार से हरा धनिया पुलाव तैयार हो चुका है। ऊपर मैंने पीनट्स को फ्राई करके डाला है। ठीक है, मूंगफली को फ्राई करके डाला है, लेकिन जिस टाइम पे आपने सर्व करना हो तो उसी टाइम पे आप डालिएगा ताकि क्रंची क्रंची लगेगा ना तो अच्छा लगेगा। पहले से डाल के रख देंगे तो थोड़ी सी सौगी हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़े से टमाटर जो है अभी इसके गले नहीं है, वो टमाटर मतलब वो खड़े खड़े हैं, लेकिन अभी 2 मिनट बाद में इसकी भी हो जाएगी यहाँ पर भुनाई। ये देखें, इस तरह से आप जब करेंगे ना तो ये बड़े अच्छे से भुन जाता है। ये देख लीजिएगा, अच्छे से आपने इसको भून लीजिएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने इसमें डालना है, ये आपको नज़र आ रही है मूंग दाल मखनी। इतने मज़े की दाल है ना, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप चावल के साथ खाएं, आप रोटी के साथ खाएं, आपको बड़ी अच्छी लगी। आखिर में मैंने इसके ऊपर तड़का लगाया, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और इसके साथ लहसुन का तड़का, और ऊपर ये मैंने मक्खन डाल दिया। मतलब देख के एक बड़ा अच्छा सा इसका वो आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हम इस तरह से डालेंगे। ठीक है, हमारी कलेजी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये हरी मिर्चों को बीच में से आपने चाक करके डाला, और मैंने इसको बिल्कुल कवर नहीं किया। आप देख रहे हैं आपके सामने मैंने क्या किया, इसको हाई फ्लेम पे ही बना रही हूँ उसी टाइम पे। मैंने बिल्कुल इसको ढका नहीं। अगर आप ढकते तो क्या होता है कि ये फिर पानी भी बहुत छोड़ देती, और दूसरा ये होता है कि ये फिर सख्त हो जाती है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, कलेजी जो है ना हमारी बड़ी अच्छी सी ये सॉफ्ट सी बनी है। ये देखें यहाँ पर, अभी मैं आपको इस तरह से देखें, ये सॉफ्ट वाली नरम वाली है, अकड़ी नहीं है। अमूमन ये होता है ना कि अकड़ जाती है, पत्थर बन जाती है, तो वो नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पर ये बुनाई भी बड़ी अच्छी सी होगी। हरा धनिया इसमें थोड़ा सा डालते हैं। ये देखिए टमाटर जो है ना, इसके तवे पे भी आप जब बनाते हैं ना टमाटर साबुत साबुत, वही बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये इसको अभी मैं थोड़ा सा इस तरह से घुमा रही हूँ।
बाकी रेसिपी जो हमारी तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं, दाल भी बन गई है, साथ में हमारे राइस भी बन गए। इसके साथ ये जो खड़ा मसाला कलेजी जिसको भून के मैंने कूट के डाला है, वो कलेजी भी हमारी रेडी हो गई है। तो बस अब इसको मैं इस तरह से टमाटर को हल्का सा मैश करती हूँ। अच्छा, टेस्ट इसी में आता है जब आप साबुत टमाटर डालते हैं, आप पीस के डालेंगे ना तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। तो बस ये भी अभी हो गया। अभी इसका ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो गया। यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा अदरक और इसके बाद हरा धनिया, और ये ज़बरदस्त हमारी कलेजी जो है रेडी हो जाएगी। ये रहे, अदरक ज़रूर डालिएगा, मैंने अजवाइन भी डाली है। अजवाइन का आपको पता है ना, एक तो स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा कलेजी थोड़ी सी हैवी होती है, तो जो अजवाइन होती है ना वो उसको हज़म कर देती है। तो आपने भी यही करना है। हरा धनिया हम डालते हैं थोड़ा सा इसमें, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा पकते वक्त ये देखें, अदरक पकते वक्त ये देख लीजिएगा। अब इसको हम निकालेंगे एक डिश के अंदर। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने क्या करना है, इस तरह से बंद करना है और थोड़ी देर के लिए सिर्फ आप इसको कवर करके रखेंगे ना, तो क्या होगा कि इसका ऑयल जो ऊपर आ जाएगा। लेकिन बस अब मैंने इसको डिश आउट करना, टाइम ख़त्म हो गया। चलें जी, ये देखें, ये मज़ेदार सी, ये देखें ग्रेवी वाली, मसाले वाली, खुश्क नहीं है। हमने इसमें डाले टमाटर, लेकिन ये देख लीजिएगा आप, बड़ी मज़े की कलेजी जो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको यहाँ पे निकालते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी के साथ, नान के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने सारे मसालों को थोड़ा सा भून के मोटा मोटा कूट लिया, कूट के फिर मैंने इसमें डाला। और यहाँ पर आपको जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ना साबुत, तो इसी से इसमें आपको टेस्ट आएगा। अगर आप टमाटरों को ब्लेंडर में डालेंगे, पीस लेंगे, तो वो मज़ा नहीं आपको आएगा। तो इस तरह से आपको अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये देखिए, बाकी प्रॉपर तरीके से रेडी है, प्रॉपर तरीके से गल चुकी है। ये पूरा मसाला मैं इसमें निकाल लेती हूँ, ठीक है जी। बस अब ये जा रहा है इसके ऊपर अदरक और हरा धनिया, ठीक है। एंजॉय कीजिएगा मज़ेदार सी कलेजी को, मज़ेदार से पुलाव को, और अपने घर में बनाएगा। चलें जी, ये जा रही है यहाँ पर। ये देखिए, मज़ेदार गरम कलेजी को रोटी नान के साथ खाएं, पुलाव को वैसे रायते चटनी के साथ खाएं, और दाल को भी आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल जुमे का दिन है, कल की रेसिपी भी बहुत मज़ेदार सी है, कल का शो भी ना मिस कीजिएगा। और आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे, मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।